हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल जेडी साइंस क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम एसएससी एमटीएस और हवलदार के लिए प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है। कह कि गैस से धूल अरबों सितारों का एक विशाल संग्रह कहलाता है। तो क्या कहलाता है? कह रहे हैं कि पहला है ए नंबर ब्रह्मांड, बी नंबर आकाशगंगा, सी नंबर नक्षत्र और डी नंबर विश्व। तो बताइए भाई कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा। तो आकाश गंगा के निर्माण की जो है शुरुआत जो है हाइड्रोजन गैस से बने विशाल बादल के संचयन से होता है, जिसे हम निहारिका कहते हैं। हमारी पृथ्वी की आकाशगंगा दुग्ध मेखला जो है सर्पित आकृति की है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि लोकसभा अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे संबोधित करते हैं? तो भाई किसे संबोधित करते हैं? कह रहे हैं कि ए नंबर की भारत के राष्ट्रपति को, बी नंबर प्रधानमंत्री को, सी नंबर लोकसभा के अध्यक्ष को और डी नंबर भारत के प्रमुख न्यायाधीश को। तो किसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। जो लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र जो है लोकसभा के उपाध्यक्ष को देता है। ठीक, और जो है लोकसभा के जो उपाध्यक्ष जो अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो ये लोकसभा अध्यक्ष को देता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका सही सी नंबर हो जाएगा। देखिए लोकसभा आया है, क्या भाई? लोकसभा। देखिए लोकसभा जो आर्टिकल कितने में है? आर्टिकल 81 में है। देखिए मूल संविधान में लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी थी? 500 थी। लेकिन वर्तमान में कितनी है भाई? वर्तमान में 545 सीट है। 545 सीट है। ठीक, और देखिए अगर पूछे आपसे अधिकतम सदस्य संख्या कितनी हो सकती है, तो अधिकतम कितनी? 552। कितनी भाई? 552 हो सकती है। देखिए 530 जो है वो राज्यों द्वारा और 13 जो है सदस्य संघीय क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित होते हैं। मतलब 530 जो राज्यों द्वारा और सदस्य और 30 सदस्य जो हैं 13 सदस्य जो है संघीय क्षेत्रों द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। तो इनको जोड़ोगे तो 545 हो जाएंगे। और देखिए 2 सदस्य, ये आपसे कई बार पूछा है, 2 सदस्य जो है आंग्ल भारतीय वर्ग के प्रतिनिधित्व के रूप में राष्ट्रपति द्वारा, किसके भाई? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। तो ऐसा भी आपसे पूछते हैं कि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है, तो आप 2 सदस्य बताएंगे। ठीक है, और देखिए इसे निम्न सदन भी कहते हैं, निम्न सदन। तो लोकसभा को निम्न सदन भी कहते हैं। और सबसे ज़्यादा अगर पूछे कि सीट कहाँ है लोकसभा की, तो आप बताएंगे यूपी। कहोगे कितने भैया? कितने? तो 80। ठीक, और देखिए इसे ये 5 साल के लिए होता है। ठीक, लोकसभा का चुनाव, और इसके सदस्य बनने के लिए कितनी उम्र चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। ठीक, तो बस आप इतना इसमें ध्यान दीजिएगा। ठीक, आगे चलते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लोकसभा के उपाध्यक्ष को जो है लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र देते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कहें कि भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश के अवसर रिपोर्ट किस संगठन द्वारा जारी की गई है? तो भाई किस संगठन द्वारा जारी की गई है? ये आपके विश्व बैंक के द्वारा। किसके द्वारा? विश्व बैंक के द्वारा जारी की गई है। देखिए 2 दिवसीय भारत जलवायु और विकास भागीदारी की बैठक के दौरान केरल की राज्य सरकार, किसकी भाई? केरल की राज्य सरकार के साथ साझेदारी में विश्व बैंक के द्वारा भारत के शीतलन क्षेत्र में जलवायु निवेश अवसर शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की गई है। ठीक, उन्होंने कहा कि इस रिपोर्ट में कहा कि भारत जल्द ही दुनिया में उन पहले स्थानों में से एक बन सकता है जहां गर्म हवाएं मानव जीवित रहने की सीमा को पार कर सकती हैं। ठीक, तो देखिए विश्व बैंक आया है, तो इसके बारे में भी जानिए। देखिए विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1944 में हुई थी। 1944 में। अगर आपसे इसका मुख्यालय पूछेगा तो आप क्या बताएंगे? वाशिंगटन DC में बताएंगे। ठीक है, और इसके वर्तमान अध्यक्ष है डेविड मालपास हैं। कौन भाई? डेविड मालपास। ठीक है, इतना आप इसमें याद रखिएगा। ठीक, देखिए विश्व बैंक जो का काम है, जो छोटे या सभी देशों को ये पैसा प्रदान करता है जिनको उन्हें विकास की ओर ले जाने का कार्य करती है। ठीक है, और ये सहायता भी करती है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का एक उदाहरण है। तो एक उदाहरण है, तो कहें भी ये ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। या क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र उद्योग है, सार्वजनिक उद्योग क्षेत्र है।
जो भारत की सर्वाधिक इस्पात उत्पादन करने वाली कंपनी है। किसकी भाई? इस्पात उत्पादन करने वाली कंपनी है। सेल इसको शॉर्ट कर बोलेंगे। इसकी स्थापना जो है 19 जनवरी 1954 तथा 24 जनवरी 1973 में निगमित हुई थी। और यह पूर्णतः एकीकृत लोहे और इस्पात का काम तैयार करती है। यह भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व वाला प्राधिकरण है। देखिए, इसको महारत्न का दर्जा कब दिया गया था? 2010 में प्राप्त हुए थे। और इसका मुख्यालय आप जानते हैं कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, तो इतना आप इसमें ध्यान दीजिएगा। चलें, तो बी नंबर हो जाए। अगला क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करें कि मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में किस एयरलाइंस का विलय किया जाएगा 2024 तक? तो किसका किया जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, विस्तारा। जो विस्तारा का जो है मार्च 2024 तक टाटा के स्वामित्व वाली एयर इंडिया में जो है इसका क्या कर लिया जाएगा? विलय कर लिया जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कई बार परीक्षा में आपको पीसीएस में ऐसे भी क्वेश्चन आया हुआ है और यहाँ एसएससी में भी कई बार इसको पूछा गया है। तो कौन थे भाई? ऑप्शन नंबर इसका बी नंबर सही हो जाएगा, जेबी कृपलानी। तो जेबी कृपलानी जो है भारतीय स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे। देखिए, ये 1946 में अध्यक्ष बने थे, 1946 से, और त्यागपत्र कब दिए थे? 1951 में। ठीक है, उन्होंने देखिए इन्होंने क्या एक साप्ताहिक पत्र निकाला था जिसमें उनके पत्र का नाम था बिजिल। तो आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि बिजिल नामक साप्ताहिक पत्र किसने शुरू किया था? ठीक, तो ये बिजिल, तो ये, और इन्होंने जब इनसे अलग हुआ तो इन्होंने एक पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था कृषक, कौन भाई? कृषक मजदूर पार्टी। ठीक है, तो इसकी स्थापना नामक पार्टी भी बनाई थी, तो कृषक मजदूर पार्टी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा, भारत संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद। तो उच्चतम न्यायालय की मूल अधिकारिता के अंतर्गत क्या शामिल है भाई? भारत संघ की विभिन्न यूनिटों के बीच विवाद। तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहने कि किस स्वतंत्रता सेनानी ने महात्मा गांधी को पहली बार राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था? तो बताइए भाई किसने किया था? तो आप जानते हैं, आसान क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा, सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने पहली बार देखिए 6 नवंबर 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद रेडियो के एक प्रसारण में महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किया था। तो ये आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किस रेडियो प्रसारण? तो भैया याद रखिएगा, आज़ाद हिंद रेडियो प्रसारण था। ठीक, और देखिए सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि किसने दिया था? तो जर्मनी में भारतीयों द्वारा इन्हें नेताजी की उपाधि दी गई थी। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस की जो है जन्म कब हुआ था भाई? तो 23 जनवरी 1897 23 जनवरी 1897 में उड़ीसा के कटक में हुआ था। ठीक, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा भाई? बी नंबर सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला है, कह रहे कि अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो किस दिन भाई मनाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, 4 फरवरी को। 4 फरवरी को अंतर्राष्ट्रीय मानव बंधुत्व दिवस का आयोजन किया जाता है। यह दिवस जो है पहली बार जो है 2021 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा आयोजित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर इसका सही कौन हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है,
देखिए, एक बुक से आता है क्वेश्चन आपका, ये बुक से है। कहने की किताब द रोड अहेड अहेड के लेखक कौन है? तो कौन है भाई? ऑप्शन नंबर इसका है कौन सा हो जाएगा? 50 का 2 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? बिल गेट्स। तो ये हैं बिल गेट्स जो हैं द रोड अहेड के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किसी राज्य के राज्यपाल को निम्नलिखित में से किसकी शक्ति प्राप्त नहीं है? तो भाई किसकी शक्ति नहीं प्राप्त है? तो देखिए, कह रहे हैं कि विधानसभा स्थगित करने का, विधानसभा का सत्रावसान करने का, विधानसभा बुलाने का, विधानसभा भंग करने का। तो 50 नंबर का ए नंबर जो है ऑप्शन सही हो जाएगा। इनको जो है विधानसभा स्थगित करने का शक्ति नहीं प्राप्त है, और ये विधानसभा का सत्रावसान करने का अधिकार है, विधानसभा बुलाने का और विधानसभा भंग करने का। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। देखिए, राज्यपाल आए हैं तो राज्यपाल जो है आर्टिकल कितने में भी, प्रत्येक राज्य में एक राज्यपाल होंगे, उनके आर्टिकल 153 में रखा गया है, 153 में रखा गया है। देखिए, एक और पूछा जाता है। देखिए, आर्टिकल 161 में जो है राज्यपाल जो है किसी भी अपराधी को क्या कर देता है? क्षमा याचना देने को इनको अधिकार प्रदान किया गया है आर्टिकल 161 में, 161 में। और देखिए, अध्यादेश जारी कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है आर्टिकल कितने में भाई? राज्यपाल 213 में। कितने में भाई? ये भी याद रखिएगा कि एक राज्यपाल जो है अध्यादेश जारी कर सकता है, वो किस आर्टिकल में है? तो आर्टिकल आप याद रखिएगा 213 में। देखिए, अध्यादेश जारी क्या होता है? जैसे संसद के अगर दोनों सदनों में कोई सदन जो है उस समय कार्य में नहीं है, जैसे कोई बिल पास करना है, तो वहाँ पर जो सदस्य हैं या सदस्यों की संख्या कम है, अनुपस्थित हैं, या सदस्य नहीं है, सत्र नहीं चल रहा है, तो उस समय जो है वह जो है राज्यपाल या राष्ट्रपति जो है अध्यादेश जारी कर सकता है। तो देखिए, अब अगर राष्ट्रपति से पूछे कि राष्ट्रपति जो है अध्यादेश कब किस आर्टिकल में जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है, तो आर्टिकल कितने भैया? 123 में। कितने में? 123 आर्टिकल में। और देखिए, और राष्ट्रपति जो क्षमा याचना उनको भी शक्ति प्रदान की गई है। ठीक, तो कितने? आर्टिकल 72 में। तो इतना आप इसमें याद रखिएगा। ठीक है, आप जानते हैं कि एक राज्यपाल बनने के लिए उम्र कितनी होनी चाहिए भाई? 35 साल होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कहना कि 15वीं शताब्दी में स्पेस शहर के सबसे महत्वपूर्ण विवरणों में से एक का जिक्र अब्दुल रज्जाक समरकंदी से प्राप्त होता है। तो कौन सा भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विजयनगर। विजयनगर। देखिए, फारसी यात्री अब्दुल रज्जाक जो है 1443 में, 1443 से 1444 ईस्वी में देवराय द्वितीय के शासन में, अब देवराय द्वितीय, ठीक है, देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। तो ऐसा भी पूछा जाएगा भाई कि अब्दुल रज्जाक किसके समय में भारत आए हुए थे? तो आप देवराय द्वितीय के शासन के समय भारत जो है वे आए हुए थे, और इन्होंने देखिए यात्रा की। देखिए, विजयनगर के बारे में वह लिखा है कि क्या लिखा है कि मैंने पूरे विश्व में इसके समान दूसरा शहर ना देखा ना सुना है। यह इस प्रकार बना हुआ है कि एक के भीतर 7 पर कोटे हैं, ऐसा इन्होंने लिखा है। तो सही ऑप्शन ए नंबर इसका सही हो जाएगा, विजयनगर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संचित पदार्थ शैलों में परिवर्तित हो जाते हैं क्या कहलाते हैं? तो क्या कहलाते हैं? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, शिली भवन कहलाते हैं। देखिए, कायांतर है, ये अस्मि भवन है। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि राष्ट्र कवि की उपाधि अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सबल सहयोग हेतु निम्न में से किसे प्राप्त हुई? मतलब राष्ट्र कवि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भाई? ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, किसको? मैथिली शरण गुप्त को। तो जैसे भारत भारती, साकेत आदि रचनाओं के रचयिता मैथिली शरण गुप्त को राष्ट्र कवि की उपाधि प्रदान की गई है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। और देखो, प्रकृति के सुकुमार कवि किसको कहा जाता है? सुमित्रा नंदन
पंत को। ठीक, तो इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि निम्नलिखित में से किस देश में सर्वाधिक संख्या में ट्यूबवेल पाए जाते हैं या पाए? तो किस भाई, तो ये आप जानते हैं भारत में। भारत में जो है ट्यूबवेल जो है भारत में सर्वाधिक संख्या में है। तो जो भारत जो है 57.0% जो है सिंचाई जो है क्षेत्र का ट्यूबवेल द्वारा करता है। और देखिए ट्यूबवेल सबसे ज़्यादा कहाँ है भाई, पहले नंबर पे यूपी है, फिर आप पहले नंबर पे यूपी, सेकंड नंबर पे पंजाब है, थर्ड नंबर पे कौन है, थर्ड नंबर पर राजस्थान है, और फोर्थ नंबर पे कौन है, बिहार है, और पांचवें नंबर पे आप जानते हैं आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर आपको सही हो जाएगा, ए नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहे कि भारत का फ्लाइंग सिख कौन कहलाता है? तो भाई फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो कौन है भाई? तो आप जानते हैं ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, मिल्खा सिंह। ठीक, मिल्खा सिंह। देखिए 1960 में ओलंपिक में इन्होंने 400 मीटर की दौड़ जो है कितने सेकंड में पूरा किए थे? 45.73 सेकंड में इन्होंने जो पूरा किया था, और तीसरा चौथा स्थान इन्होंने प्राप्त किया था। ठीक, और इनका जो जन्म हुआ था कब हुआ था? 20 नवंबर 1929 में पंजाब में हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कहने कि WHO के अगले चीफ साइंटिस्ट के रूप में किसे चुना गया है? देखिए करंट का क्वेश्चन है, WHO के अगले साइंटिस्ट के रूप में किन्हें नामित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी हो जाएगा, डॉक्टर जेरेमी फरार को चुना गया है, डॉक्टर जेरेमी फरार को। तो देखिए WHO की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुई थी भाई? 7 अप्रैल 1948 को। इसलिए हर साल विश्व स्वास्थ्य दिवस का मनाया जाता है, 7 अप्रैल को मनाया जाता है। और देखिए इनका जो मुख्यालय है कहाँ है? जिनेवा में। जिनेवा कहाँ है भाई? स्विट्जरलैंड, जिनेवा में है जो इसके। और देखिए ये डॉक्टर टेड्रोस अधनोम घेब्रेयेसस जो हैं, ये कौन है? वहाँ के इस समय अध्यक्ष हैं। ठीक है, और देखिए सौम्या स्वामीनाथन जो हैं, ये कौन है भाई? ये 2017 से 2019 के बीच में ये WHO की क्या रही थी? उप निदेशक रही थी। तो सही ऑप्शन आपका सी नंबर सही हो जाएगा। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला है, कह रहे हैं कि भारत में नवंबर 2022 के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आधारित खुदरा मुद्रास्फीति क्या है? तो भाई क्या है इसकी? तो ऑप्शन नंबर इसका ए नंबर सही है, 5.88%। 5.88% जो है इसकी खुदरा मुद्रा है। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कहने कि रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? तो किस पे भाई? ये ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? डी नंबर चला जाएगा, मलबरी शहतूत के पत्ते पर। ठीक, आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। कहने कि बैरोमीटर की रीडिंग में अचानक गिरावट का तात्पर्य है, मतलब बैरोमीटर में नीचे गिरना क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है भाई? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तूफान। ठीक, देखिए इसकी जो खोज की थी इनकी टॉरिसोली नामक वैज्ञानिक ने वायुदाब मापी का आविष्कार किया था। देखिए बैरोमीटर में पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो क्या आता है भाई? तूफान आने की संभावना आती है। ठीक, और धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा। अगर इसमें 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, अगर धीरे धीरे गिर रहा है भाई, धीरे धीरे गिर रहा है तो कैसे होगी? वर्षा होने की संभावना होती है। ठीक है, वर्षा होने की संभावना है। और जब धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो दिन साफ होता है। अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम कैसा? साफ होने की संभावना होती है। ठीक, बैरोमीटर की रीडिंग अचानक गिरता है तो तूफान आने की। ठीक है, अचानक गिरता है तो तूफान, अगर धीरे धीरे गिरता है तो वर्षा होने की संभावना होती है, अगर धीरे धीरे ऊपर चढ़ता है तो मौसम साफ होने की बताता है। तो सही ऑप्शन ए नंबर हो जाएगा। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राणियों में स्तंभ कोशिकाओं के प्रत्यारोपण के संदर्भ में असत्य है? तो इसमें आपको क्या बताना है?
असत्य नंबर बताना है। तो कह रहे हैं कि ए नंबर की ये प्रणाली में जीवन भर स्वयं गुणन करती हैं। अगला है अंगों के क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत करती हैं। तो ये आपका सही है, ये सही है। देखिए असत्य बताना है। ये एक या अधिक प्रकार की विशिष्ट कोशिकाओं को बनाने की क्षमता रखती हैं, बिल्कुल सही है। ये केवल भ्रूण में पाई जाती हैं, यही आपका असत्य है, यही आपका असत्य है। देखिए स्तंभ कोशिका केवल भ्रूण में नहीं पाई जाती है, बल्कि भ्रूण के अतिरिक्त या अस्थि मज्जा में भी पाई जाती है। भाई कहाँ? अस्थि मज्जा में भी पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है, डी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। कह रहे हैं कि मान लें एक काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है और त्रिज्या 1/3 के बराबर है। यदि पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण जी है तो उस पर ग्रह पर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण कितना होगा? तो भाई देखिए कैपिटल जी और स्मॉल जी में आपको संबंध पता होना चाहिए। तो जी बराबर आप जानते हैं क्या भाई? कैपिटल जी एम ई बाई आर ई। तो देखिए एम ई क्या है? मास ऑफ अर्थ है, और आर ई क्या है? रेडियस ऑफ अर्थ है। तो ये संबंध है। तो देखिए कैसे करें? तो आपको ये जी बराबर ना, तो जीवन मान लीजिए, जैसा कह रहे हैं जीवन बराबर आप क्या करेंगे भाई? उसके क्या कर रहे हैं? जी एम ई बाई 2 कह रहे हैं। हाँ, कह रहे हैं कि मान लें काल्पनिक ग्रह जिसका द्रव्यमान पृथ्वी के आधे के बराबर है, तो जी एम बाई 2 करेंगे। फिर उसके और कह रहे हैं कि त्रिज्या 1/3 हो, तो भैया त्रिज्या आर के नीचे 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और देखिए ये जी एम भाई आर स्क्वायर होता है, ठीक, आर स्क्वायर। तो देखिए ये आपका स्क्वायर में हो जाएगा, ठीक। तो ये ऊपर चला जाएगा तो क्या हो जाएगा? 9। और देखिए जी आपका यम कट जाएगा, जी और यम क्या हो जाएगा? जी कल जी आपका क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा? एम 9 हो जाएगा, 3 3 9 यम ई बाई, एक मिनट देखिए, सॉरी जी नहीं कटेगा, जी तो रहेगा, क्योंकि जी एम बाई 2 फिर बटे आर बाई 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए 9 हो जाएगा, 3 3 9, और ऊपर एम पहले जी लिख दो, जी एम ई बाई क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, 2 आर ई स्क्वायर। तो आप देखिए जी एम ई आर ई स्क्वायर, अभी आपने जी बराबर निकाला था तो यहाँ जी रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? 9/2 और जी। तो भाई कितना गुना हो गया? तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? बी नंबर सही हो जाएगा, 9/2 जी, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका बी हो जाएगा। चलिए एक बार और इसको दिखा देते हैं, कर देते हैं, एक बार और कर देते हैं। तो आप जानते हैं भाई जी इक्वल टू होता है रिलेशन जो है कैपिटल जी बाई एम ई अपान आर ई स्क्वायर, ठीक, इतना आप जानते हैं। फिर इसके बाद कह रहे हैं कि जीवन मान लीजिए, जैसे कह रहे हैं कि उसके मास के हाफ है, तो जी एम ई बाई 2 करेंगे। फिर कह रहे हैं उसके रेडियस के 3 टाइम त्रिज्या 1/3 है, तो कितना करेंगे? आर ई बाई 3 करेंगे, नहीं करेंगे, और इसका स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो इसको जब करेंगे, हल करेंगे, तो क्या आएगा? 9/2 आ जाएगा, यम जी एम ई बाई आर ई स्क्वायर। अभी देखिए जी एम ई बाई आर स्क्वायर, ये यहाँ ये जी बराबर ये दिया है, तो यहाँ रख देंगे तो 9/9 आएगा, 9/2 जी आ जाएगा ना। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। देखिए निम्नलिखित में से किसका पीएच मान 7 है? तो आप जानते हैं भाई शुद्ध जल का कितना पीएच मान 7 होता है? शुद्ध जल का है 7। देखिए पीएच मान जो वास्तव में किसी तरल में हाइड्रोजन आयनों के सांद्रण की माप होती है, ठीक है, हाइड्रोजन आयनों की माप होती है। देखिए अगर 7 से कम पीएच मान वाले द्रव को अम्लीय और 7 से अधिक पीएच मान वाले द्रव को क्षारीय प्रकृति के कहते हैं, ठीक। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी नंबर सही हो, सॉरी ए नंबर सही हो जाएगा। आज देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन करें कि जनवरी के लिए खोज और प्राप्त जानकारी की कंप्यूटरिंग करने की सुविधा देता है, तो इसका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिए ऑप्शन नंबर 64 का कौन सा हो जाएगा? सी नंबर सही हो जाएगा, क्वेरी लैंग्वेज। तो जो क्वेरी भाषा को सूचना पुनर्प्राप्ति के रूप में भी जाना जाता है। क्वेरी भाषा का उपयोग डेटाबेस और सूचना प्रणाली के प्रश्नों के निर्माण के लिए भी किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। आइए देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि 4 तत्वों के परमाणु क्रमांक निम्नलिखित है। निम्नलिखित में से कौन से 2 तत्व रासायनिक रूप से समान होंगे? देखिए आपको रासायनिक रूप से कौन से समान है भाई? कौन से? तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कौन सा? फ्लोरीन और क्लोरीन। देखिए इनके बाह्य कोश में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं तथा आवर्त सारणी में इनकी स्थान 17वें वर्ग में स्थित है। 17वें वर्ग
में स्थित जो तत्व हैं हाइड्रोजन कहा जाता है। देखिए इनके बाय कोष में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाने के कारण देखिए F का कितना होता है परमाणु क्रमांक 9 हो जाता है एटॉमिक नंबर, और क्लोरीन का कितना हो जाता है 17 हो जाता है। तो आप इनसे जब निकालेंगे तो इनमें बाय में कितने कितने इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो ये समान पाए जाते हैं, तो इसलिए ये ऑप्शन नंबर सी ए नंबर सही हो जाएगा। तो इस प्रकार आपके 25 क्वेश्चन हो जाते हैं। आशा करता हूँ ये आपको पसंद आया तो हमारे चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और पसंद आए तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।